गुड मॉर्निंग। ये हमारा मैथ का तीसरा क्लास है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी लगातार संख्या का स्क्वायर कैसे निकला जाता है। तो उसका बहुत शार्प ट्रिक होता है, क्योंकि हम लोग पहले क्लास में 1 से 99 तक की संख्या का स्क्वायर कैसे निकला जाता है उसको पढ़ लिए हैं। और दूसरे क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि 100 से 999 तक की संख्या का कैसे स्क्वायर निकल जाता है, तो ये भी पढ़ लिए हैं। और आज का अंतिम क्लास स्क्वायर का है, तो इसमें हम पढ़ते हैं कि किसी लगातार संख्या का कैसे स्क्वायर निकल जाता है, तो उसको कैसे आज निकालते हैं। तो आज की ट्रिक वही हमारी है। तो स्क्वायर ही आज भी हम लोग पढ़ते हैं, ये स्क्वायर। तो आज की क्लास में हम पढ़ते हैं जैसे लगातार दे दिया एक का नियम, यानी कि लगातार एक का नियम कैसे होता है। तो एक का नियम जब हमको निकालना होता है तो कैसे निकलते हैं। जैसे कि दे दिया हमको सवाल कि जैसे 4 एक दे दिया, चाहे 5 एक दे दिया, और कह दिया कि हमें लगातार 1 5 दे दिया है, और कह दिया कि हमें इसका स्क्वायर निकाल कर देखिए। तो इसका स्क्वायर कैसे करेंगे। तो इसका बहुत सिंपल ट्रिक होता है कि अगर एक दिया रहेगा तो हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं कितना एक दिया है। तो गिनते हैं तो देता है, देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 दिया है, तो हमें गिनती आता है ना। तो जितना एक दिया था उतना तक गिनती लिखते हैं। तो कैसे गिनती लिखते हैं, तो गिनती 5 दिया है तो 5 तक गिनती लिखते हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 को एक दिया है तो हम 5 तक गिनती लेते हैं। तो 5 तक गिनती लिखने के बाद क्या करते हैं, फिर विलोम शब्द लिखते हैं, यानी कि 5 के बाद क्या है उल्टा, यानी कि 5 के बाद क्या आता है 4, 4 के बाद क्या है 3, 3 के बाद क्या है 2, 2 के बाद क्या है 1। ये हमारा हो जाएगा स्क्वायर, यानी कि 11,111 का स्क्वायर कोई पूछेगा तो हमारा हो जाएगा कितना, 1 2 3 4 5, 5 के बाद 4 3 2 1। ये हमारा हो गया 11,111 का स्क्वायर। इसी तरह से जैसे दे दिया कि 6 हमको 1 दे दिया, चाहे 7 को 1 दे दिया, कह दिया कि इसका हमको निकाल कर देखिए। तो हम सबसे पहले क्या काउंट करते हैं कितना एक दिया है। तो दिया है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 को दिया है 1 तो हम 7 तक गिनती लिखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद 6 5 4 3 2 1। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि एक का किस्म दिया गया सवाल। जैसे और देखते हैं कि एक दिया है कि, और अगला देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दे दिया 10, तो एक दिया है। तो इसको कैसे करते हैं, तो लिखते हैं कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक गिनती लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद फिर उल्टा 8 7 6 5 4 3 2 1। ये हमारा क्या होगा, एक का स्क्वायर का ट्रिक था। यानी कि लगातार अगर एक किसी संख्या में दिया है, यानी कि लगातार एक ही दिया है, तो उसका कैसे निकाला जाता है। तो ये ट्रिक होता है, ये विधि होता है। तो ये बहुत सिंपल विधि होता है। एक के बाद देखते हैं कि एक 3 का नियम होता है। तो एक के बाद 3 का देखते हैं। तो 3 का नियम देखते हैं इसको। एक के बाद देखते हैं, एक के बाद है 3 का नियम, यानी कि अब 3 का लगातार 3 दिया रहेगा तब 3 का क्या नियम होता है। तो 3 का नियम जो होता है वो भी बहुत सिंपल होता है। तो हमें 3 का स्क्वायर बस याद होना चाहिए। जैसे कि लगातार दे दिया कि 3, 4 को 3 दे दिया, हमको कह दिया कि इसका हमको स्क्वायर निकालना है, यानी कि लगातार 4 3 दे दिया, इसका स्क्वायर पूछ दिया। तो क्या करते हैं, तो काउंट करते कितना 3 दिया है। तो गिन रहे हैं, तो 1 2 3 4 3 दिया है। तो हम क्या करते हैं, पहले 1 3 का स्क्वायर लिख देते। तो 1 3 का स्क्वायर हम जानते हैं कितना होता है 0 9, इसको 0 9 लिख लेते हैं साइड में, क्योंकि हम 3 का स्क्वायर जानते हैं कि 9 होता है, लेकिन 2 डिजिट में कितना, इसलिए 0 9। तो अब देखते हैं बचा कितना, 3 3 बचा। तो ये 0 के बाद जितने भी यानी कि बच जाते हैं 3, उसके यानी कि 0 के आगे उतना ही 1 लिख देते हैं। यानी कि ये 3 को 3 बचा है, तो 0 के आगे को 1 लिखेंगे, 3 को 1 2 3 को 1 लिख दिए। अब क्या करते हैं, ये जो 9 है, तो जितना 1 लिखते हैं, इन 9 के पहले उतना 8 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 8 लिखते हैं, 8, यानी कि 1 1 1 0 8 8 8 9। ये हमारा क्या हो जाएगा, 33,333 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह एक और देख लेते हैं कि 6 को 3 दे दिया है। तो 6 को 3 दे दिया, तो क्या करते हैं कि सबसे पहले हम वही करेंगे कि 0 9 लिख लेंगे हैं। 0 9 लिखने के बाद क्या करते हैं, बचता हमारा क्या, 5 3 बचता है। तो 5 3 बचता है, तो 0 का कट हो 1 5 1 1 2 3 4 5 को 1। अब जितना 1 लिखते हैं उतना ही 8 लिख देते हैं। तो 9 से पहले उतना ही 8, यानी कि 5 को 8 भी लिख देते हैं, 3 4 1 5। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बहुत सिंपल ट्रिक होता है। एक और देख लेते हैं, जैसे कि एकदम सिंपल होता है। जैसे ये 3 1 लिख दिए, तो 3 लिखे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा। तो देखते हैं कि पहले 3 का तो हम 0 9 लिख लेते हैं। अब देखते हैं बचा है हमारा 2 9, 2 3 बचा है, तो 0 से पहले 2 को 1 लिख देते हैं, और जितना 1 लिखते हैं उतना ही 8 भी लिखते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये 3 का नियम था। इसी तरह से 6 का नियम देख लेते हैं।
3 के बाद क्या होगा, छक्का नियम देखते हैं। ये 3 का नियम था। 3 के बाद देखते हैं, 3 के बाद देखते हैं छक्का नियम। छक्का नियम 3 के बाद है छक्का नियम, यानी कि लगातार 6 जब आता है तब क्या करते हैं, तो इसी तरह 6 लिख देते हैं। जैसे 6 3 तो 6 लिख दिया, कह दे कि हमको इसका स्क्वायर निकाल कर दिखाइए, तो 3 को लगातार 6 है तो इसका स्क्वायर कैसे निकाल जाता है, तो इसी तरह करते हैं। यानी कि एक छक्का हम स्क्वायर लेते हैं, तो एक छक्का स्क्वायर कितना होता है, तो 36 होता है, इसे लिख देते हैं 36। ठीक है, बचा कितना, 2 6 बच गया। तो जो 2 6 बच गया तो 3 के बाद क्या करते हैं, 2 को 4 लिख देते हैं, यानी कि जो को बचता है 6 उतना ही 4 लिखते हैं। तो 3 के आगे जितना 6 बच गया, नहीं 2 6 बचा है, तो 3 के आगे 2 को 4 लिखते हैं। अब जितना 4 लिखते हैं उतना ही 6 से पहले 5 लिखते हैं, यानी कि 2 को 4 लिखे तो 2 को 5 भी लिखेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि 666 का स्क्वायर कोई पूछेगा तो 4,43,556 हो जाएगा। इसी तरह से एक और, जैसे कि 6 को हमारे को दे दिया, चाहे 7 को दे दिया, 7 को 6 दे दिया है, यानी कि लगातार 7 को 6 का स्क्वायर निकालना है, तो गुणा करने में बहुत समय लगेगा ना। तो हम क्या करते हैं, एक 6 का पहले 36 लिख देते हैं, यानी कि 3 6 लिख दिए। अब क्या करते हैं, बच रहा है मेरा 4 को 6 बच रहा है, यानी कि 6 को 4 बच रहा है, 6 को 6 बच रहा है। तो क्या करते हैं, 6 को 6 बच रहा है तो हम 3 से पहले 6 को 4 लिख देते हैं, तो 1 2 3 4 5 6। आज जितना 4 लिखते हैं उतना ही हम जानते हैं 5 भी लिखते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये क्या था, छक्का का नियम था। एक और देख लेते हैं छक से ही रिलेटेड। 5 को 6 लिख देते हैं, 5 को 6 का हमको क्या निकालना है, इसका निकालना है। तो क्या करते हैं, एक 6 का तो 3 6 लिख देते हैं, फिर 4 को 6 बच गया तो 4 6 से मतलब 4 को 4 लिख देते हैं 3 से पहले, और उसी तरह 6 से पहले जितना 4 लिखेंगे उतना ही हम क्या लिखते हैं, 5 लिख देते हैं। ये हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ये हमारा 6 का नियम था। 6 के बाद आता है 9 का नियम। 6 के बाद क्या आता है, 9 का नियम। छक के बाद आता है 9 का नियम। किसका नियम, तो 9 का नियम। 6 के बाद आता है 9 का नियम। 9 का नियम भी बहुत सिंपल होता है, इसी तरह से होता है। कैसे होता है कि जैसे दे दिया कि 4 ठो 9 का हमको कह दिया कि स्क्वायर निकालना है, 4 को 9 का क्या करना है, हमको स्क्वायर निकालना है। ये 9 का नियम है। 4 ठो 9 दे दिया तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एगो 9 का हम कर लिख देते हैं। 9 का स्क्वायर कितना होता है, तो 81 लिख लिए। अब बचता कितना है, 9, तो 3 को 9, तो जो 9 बच जाता है वही 9 को इधर लिख देते हैं, यानी कि 4 को 9 था तो 1 का तो 81 लिख दिए। अब बचा कितना, 3 को 9, तो ये 3 9 आगे उतर जाता है। आज जितना 9 लिखते हैं उतना ही 0 भी लिखते हैं, तो 8 के बाद क्या हो जाएगा, को 0 तो 3 को 0, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह से एक और देखते हैं कि 9 9 9 9 6 9 लिख देते हैं। तो क्या करते हैं, एकदम सिंपल है। 6 को 9 है तो हम क्या करते हैं, 5 को 9 उतार लेते हैं। 5 को 9 उतार लिए। 5 को 9 के बाद 1 को 8 लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, 1 8 लिखते हैं। आज जितना 9 लिखते हैं उतना ही हम 0 भी लिखते हैं, ये तो हमारा नियम है। 0 लिख दिए। आज लास्ट में क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। ये हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो ये था 9 का नियम। तो एक लास्ट नियम है, लास्ट नियम है 0 का। लास्ट नियम है 0 का। तो 0 का नियम देख लेते हैं। लास्ट नियम है 0 का, यानी कि अब 0 का नियम, 0 का नियम, तो ये हमारा स्क्वायर का अंतिम नियम होगा। तो 0 का नियम, जब किसी संख्या में 0 लगा होता है तो फिर भी सिंपल होता है। देखिए हम क्या करते हैं, जितना 0 दिया रहेगा यानी कि उतना दुगुना कर लिखते हैं स्क्वायर। यानी कि अगर 1 0 लिखा है, 1 0 लिखा है तो 1 0 है तो हम उधर 2 0 स्क्वायर जब करेंगे तो 2 0 हो जाएगा। अगर 2 0 लिखा है तो उधर करेंगे तो 4 0 लिख देंगे, यानी किसी तरह करके स्क्वायर हमको 2 0 लिख देना होता है। तो 1 का 2 हो जाता है। तो जैसे हमको कह दिया कि 40 का हमको स्क्वायर लिखना है, तो 40 का स्क्वायर निकालना है तो हम कैसे करते हैं, तो हम जानते हैं 1 0 है तो इधर क्या लिख दिए, 2 0 लिख दिए। और 4 का स्क्वायर कितना, तो 16, तो 40 का स्क्वायर कोई पूछेगा तो 1600। तो इसी तरह से जैसे बड़ा दे दिया कि 150 का स्क्वायर हमको दे दिया, 150 का स्क्वायर दे दिया, तो 150 का स्क्वायर जब पूछेगा तो क्या करें, यहाँ पर 1 0 है तो इधर 2 0। अब 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो 225, तो 225 ले देते हैं, यानी 150 का होता है 22,500 हो गया। इसी तरह से दे दिया कि 18,000 दे दिया, 18,000 का कह दिया कि स्क्वायर निकालिए। तो यहाँ पर कितना 0, 3 0, तो 3 0 है तो हम स्क्वायर जब करेंगे तो 6 0 लिखेंगे, 3 4 5 6 हो गया। और 18 क्या होता है, तो 18 का होता है 324, 324 ले देते हैं। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आज स्क्वायर का पूरा क्लास खत्म हो गया है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि
और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि स्क्वायर रूट कैसे निकल जाता है। तो स्क्वायर था, अब स्क्वायर रूट कैसे निकल जाता है, जिसे वर्गमूल हिंदी में कहते हैं। तो अगले क्लास में हम लोग वो पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।